सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। ओम एकोनसप्ततितमः सर्गः। 69वें अरण्य कांड के सर्ग में लक्ष्मण का अधोमुखी को दंड दे, अयोमुखी को दंड देना था। श्री राम और लक्ष्मण का कबंध के बाहुबंध में पड़कर चिंतित होने का वर्णन किया गया है। अयोमुखी राक्षस कृत्ययुमुदिकं तस्मै प्रस्थितौ राघवौ तदा अवेक्षन्तौ वने सीतां जगवतुः पश्चिमां दिशम। इस प्रकार जटायु के लिए जलांजलि दान करके वे दोनों रघुवंशी बंधु उस समय वहाँ से प्रस्थान कर गए और वन में जो है सीता की खोज करते हुए पश्चिम दिशा की ओर गए। तां दिशं दक्षिणं गत्वा सरचापासिधारिणौ अभिप्रेहतमेक्ष्वाकौ पन्थानां प्रतिपेदितुः। धनुष बाण और तलवार धारण किए वे दोनों इक्ष्वाकुवंशी वीर उस दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए एक ऐसे मार्ग पर जा पहुँचे जिस पर लोगों का आना जाना नहीं होता था कि गुलमयी वृक्षैश्च बहुभिर्लताभिश्च प्रवेष्टितम् आवृतं सर्वतो दुर्गम गहनं घोर दर्शनम। वह मार्ग बहुत से वृक्षों, झाड़ियों, लता बेलों द्वारा सब ओर से घिरा हुआ था। वह बहुत ही दुर्गम, गहन और देखने में भयंकर था। तपतिक्रम्य तु वेगेन गृहीत्वा दक्षिणां दिशं सुभीमं तन्महारण्यं व्यतियातौ महाबलौ। उसे वेगपूर्वक लांग करके वे दोनों महाबली राजकुमार दक्षिण दिशा का आश्रय लेकर के उस अत्यंत भयानक और विशाल वन से आगे निकल गए। ततः परम जनस्थानात् त्रिकोशं गम्य राघवौ क्रौंचारण्यं विविशतुर्गहनं तौ महाौजिसौ। इसके बाद जनस्थान से 3 कोस दूर जाकर वे महाबली श्री राम और लक्ष्मण क्रौंचारण नाम से प्रसिद्ध गहन वन के भीतर गए। नाना मेघ घन प्रेक्यम प्रहष्टमेव सर्वतः नाना वर्णैः शुभैः पुष्पैः मृग पक्षी गणैः युतम्। वह वन अनेक मेघों के समूह की भांति श्याम प्रतीत होता था। विविध रंग के सुंदर फूलों से शोभित होने के कारण वह सब ओर से हर्षोत्फुल्ल सा जान पड़ता था। उसके भीतर बहुत से पशु-पक्षी निवास करते थे। दिदृक्षमाणौ वैदेहीं तद्वनं तौ विचिन्त्यतु तत्र तत्रावतिष्ठन्तौ सीताहरण दुःखितौ। सीता का पता लगाने की इच्छा से वे दोनों उस वन में उनकी खोज करने लगे। जहाँ तहाँ थक जाने पर वे विश्राम के लिए ठहर जाते थे। विदेहनंदिनी के अपहरण से उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। ततः पूर्वेण तौ गत्वा त्रिक्रोशं भ्रातरौ तदा क्रौंचारणमतिक्रम्य मतंगाश्रममन्तरे दृष्ट्वा तु तद्वनं घोरं बहुभीमृगध्वजं नानावृक्षसमाकीर्णं सर्वं गहनपादपम्। इसके बाद वे दोनों भाई 3 कोस पूर्व जाकर के क्रौंचारण को पार करके मतंग मुनि के आश्रम के पास गए। वह वन बड़ा भयंकर था। उसमें बहुत से भयानक पशु और पक्षी निवास करते थे। अनेक प्रकार के वृक्षों से व्याप्त वह सारा वन गहन वृक्षावलियों से भरा था। कि ददृशाते गिरौ तत्र हरिं दशरथात्मजौ पाताल समगंभीरां तमसा नित्य संवृतां। वहाँ पहुँच करके उन दशरथ राजकुमारों ने वहाँ के पर्वत पर एक गुफा देखी जो पाताल के समान गहरी थी। वह सदा अंधकार से ढकी रहती थी। आसाद्य च नर व्याघ्रौ दरयास्तस्या विदूरतः तदसुरमहारूपं राक्षसीं विकृताननाम्। उसके समीप जाकर के उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने एक विशालकाय राक्षसी देखी जिसका मुख बड़ा विशाल था। भयदामल्पसत्त्वानां भीभत्सां रौद्रदर्शनां
लंबोदरीं तीक्ष्णदर्शां करालीं परुषावचम। वह छोटे छोटे जंतुओं को भय देने वाली तथा देखने में बड़ी भयंकर थी। उसकी सूरत देखकर घृणा होती थी। उसके लंबे पेट, तीखी दाढ़ें और कठोर त्वचा थी। वह बड़ी विकराल दिखाई देती थी कि भक्षयन्ती मृगान् भीमान् विकटां मुक्त मूर्धजाम् अवैक्षतां तु तौ तत्र भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। भयानक पशुओं को भी पकड़कर खा जाती थी। उसका आकार विकट था और बाल खुले हुए थे। उस कंदरा के समीप दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने उसे देखा। सहस्मासादतौ वीरो व्रजन्तं भ्रातुरग्रतः एरन्स्यावहेत्युक्त्वा समालम्बत लक्ष्मणम्। वह राक्षसी उन दोनों वीरों के पास आई और अपने भाई के आगे आगे चलते हुए लक्ष्मण की ओर देखकर बोली, आओ हम दोनों रमण करें। ऐसा कहकर के उसने लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया। क्योवाच चैनम वचनम सौमित्रमुपगुह्य च अहम तयोमुखी नाम लाभस्ते तुमसि प्रिया। इतना ही नहीं, उसने सुमित्रा कुमार को अपनी भुजाओं में कस लिया और इस प्रकार कहा कि मेरा नाम अयोमुखी है। मैं तुम्हें भार्या रूप से मिल गई तो समझ लो बहुत बड़ा लाभ हुआ है और तुम मेरे प्यारे पति हो। नाथ पर्वत दुर्गेषु नदीनां पुलिनेषु च आयुश्चिरस्मिदं वीरत्वयं मया सहरंससे। यो मुक्तिरस्तु कुपितः खङ्गमुद्धृप्तदक्ष्मणः कर्णनासस्तनं तस्य निजकर्तारिषूदन। हे प्राणनाथ वीर, यह दीर्घकाल तक स्थिर रहने वाली आयु पाकर तुम पर्वत की दुर्गम कंदराओं में तथा नदियों के तटों पर मेरे साथ सदा रमण करोगे। राशि के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन लक्ष्मण क्रोध से जल उठे और उन्होंने तलवार निकाल कर उसके कान, नाक और स्तन काट डाले कि कर्णनासे निकृत्ते तु विश्वरम वित्निनादिशा यथा गतम प्रदुद्रावो राक्षसी घोर दर्शना। नाक और कान के कट जाने पर वह भयंकर राक्षसी जोर जोर से चिल्लाने लगी और जहाँ से आई थी उधर ही भाग गई। तस्यां गतायां गहनं व्रजन्तो वनमोजिषा आसेदतुर्मित्रघ्नौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। उसके चले जाने पर वे दोनों भाई शक्तिशाली श्री राम और लक्ष्मण बड़े वेग से चलकर एक गहन वन में जा पहुँचे। लक्ष्मणस्तु महातेजा सत्यवान शीलवान शुचिः अब्रवीत प्राञ्जल वाक्यम भ्रातरम दीप्त तेजसम। उस समय महातेजस्वी, धैर्यवान, सुशील एवं पवित्र आचार विचार वाले लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर अपने तेजस्वी भ्राता श्री रामचंद्र जी से कहा कि स्पंदते मे दृढ़ं बाहुरुद्विग्नम्योते मे मनः पायसश्चाप्यनिष्टानि निमित्तानि उपलक्ष्ये। तस्मात् सजीवभार्य त्वं कुरुष्वं वचनं मम ममेहि निमित्तानि सद्यः संसन्ति संभ्रमम्। अरे यारी, मेरी बाईं बाहें जोर जोर से फड़क रही है और मन उद्विग्न सा हो रहा है। मुझे बार बार बुरे शकुन दिखाई देते हैं, इसलिए आप भय का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। मेरी बात मानिए। वे जो बुरे शकुन हैं वे केवल मुझे ही तत्काल प्राप्त होने वाले भय की सूचना देते हैं। ऐसे बंजुल को नाम पक्षी परम दारुणः अवयोर्विजयं युद्धे सन्न्यो विनर्दति। इसके साथ एक शुभ शकुन भी हो रहा है। यह जो बंजुल नामक अत्यंत दारुण पक्षी है, यह युद्ध में हम दोनों की विजय सूचित करता हुआ सा जोर जोर से बोल रहा है। तयोरन्वेषतोरेवं सर्वं तद्वनमोजिषा संजज्ञे विपुलः शब्दः प्रभञ्जन्यो तद्वनं संवेष्टितमिवात्यर्थं गहनं मातरिश्वना वनस्य तस्य शब्दो भूत्
वनमापूर्यन्य वो। इस प्रकार बलपूर्वक उस सारे वन में वे दोनों भाई जब सीता की खोज कर रहे थे, उसी समय वहाँ बड़े जोर का शब्द हुआ, जो उस वन का विध्वंस करता हुआ सा प्रतीत होता था। उस वन में जोर जोर से आंधी चलने लगी। वह सारा वन उसकी लपेट में आ गया। वन में उस शब्द की जो प्रतिध्वनि उठी, उससे वह सारा वन प्रांत गूंज उठा। तम शब्दम कांक्षमाणस्तु रामः खंगीशानुजः ददर्श सुमहाकायं राक्षसं विपुलोर्षम्। भाई के साथ तलवार हाथ में लिए भगवान श्री राम उस शब्द का पता लगाना ही चाहते थे कि एक चौड़ी छाती वाले विशालकाय राक्षस पर उनकी दृष्टि पड़ी। असेदतुश्च तद्रक्षस्तावबहु प्रमुखे स्थितं बिभ्रद्धं शिरोग्रीवं कमंदमुतरे मुखम। उन दोनों भाइयों ने उस राक्षस को अपने सामने खड़ा पाया। यह देखने में बहुत बड़ा था, किंतु उसके न मस्तक था न गला था, केवल धड़ मात्र ही उसका स्वरूप था और उसके पेट में ही मोह बना हुआ था। रोमभिर्निष्टैतीक्ष्णैः महागिरिमिवोश्रितं नीलमेघनिभं रौद्रं मेघस्तेनिश्वनम्। उसके सारे शरीर में पैने और तीखे रोए थे। वह महान पर्वत के समान ऊंचा था। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। वह नील मेघ के समान काला था और मेघ के समान ही गंभीर स्वर में गर्जना करता था कि अग्नि ज्वाला निकाशेन ललाटस्थेन दीप्यता महापक्षेण पिंगेनो विपुलेनायतेन च एकेनो रसिघोरेणो नयनेन सुदर्शिना महादर्शोपन्नं तं लेलिहानं महामुखम। उसकी छाती में ही ललाट था और ललाट में एक ही लंबी चौड़ी था आग की ज्वाला के समान दहकती हुई भयंकर आँख थी जो अच्छी तरह देख सकती थी। उसकी पलक बहुत बड़ी थी और वह आँख भूरे रंग की थी। उस राक्षस की दाढ़ें बहुत बड़ी थीं तथा वह अपनी लपटपाती हुई जीभ से अपने विशाल मुख को बारंबार चाट रहा था कि भक्ष्यन्तं महाघोरान् नरक्षे सिंह मृगद्विजान् घोरौ भुजौ विकुर्वाण मुभौ योजन्मायतौ कराभ्यां विविधान् गृह्य वृक्षान् पक्षिगणान् मृगान् आकर्षन्तं विकर्षन्तम् अनेकान् मृगयूथपान्। अत्यंत भयंकर रीछ, सिंह, हिंसक पशु और पक्षी यही उसके भोजन थे। वह अपनी एक एक योजन लंबी दोनों भयानक भुजाओं को दूर तक फैला देता और उन दोनों हाथों से नाना प्रकार के अनेकों भालू, पक्षी, पशु तथा मृगों की उत्पत्तियों को पकड़कर खींच लेता था। उनमें से जो उसे भोजन के लिए अभीष्ट नहीं होते, उन जंतुओं को वह उन्हीं हाथों से पीछे ढकेल देता था। स्थितेमावृत्य पंथानं तयो भ्रात्रो प्रपन्नयो अथ तं समतिक्रम्य क्रोशमात्रं ददर्शुतु महान्तं दारुणं भीमं कबन्धं भुजसंवृतं कबन्धमिव संस्थानादति घोर प्रदर्शनम। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जब उसके निकट पहुँचे तब वह उनका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। तब वे दोनों भाई इससे दूर हट गए और बड़े गौर से उसे देखने लगे। उस समय वह एक कोस लंबा जान पड़ा। उस राक्षस की आकृति केवल कबंध धड़ की ही रूप में थी, इसलिए वह कबंध कहलाता था। वह विशाल हिंसापरायण भयंकर तथा तो बड़ी बड़ी भुजाओं से युक्त था और देखने में अत्यंत घोर प्रतीत होता था। समहाबाहुरत्यर्थं प्रसार्य विपुलौ भुजौ जग्राह सहितावेव राघवौ पीडयन् बलात्। उस महाबाहु राक्षस ने अपने दोनों विशाल भुजाओं को फैला करके उन दोनों रघुवंशी राजकुमारों को बलपूर्वक पीड़ा देते हुए एक साथ ही पकड़ लिया। खंगिनौ दृढ़धन्वानौ तिग्मतेजौ महाभुजौ
भ्रातरौ विषम प्राप्तौ कृष्यमाणौ महाबलौ। दोनों के हाथों में तलवारें थीं, दोनों के पास मजबूत धनुष थे और वे दोनों भाई प्रचंड तेजस्वी विशाल भुजाओं से युक्त तथा महान बलवान थे। तो भी उस राक्षस के द्वारा खींचे जाने पर व्यवस्था का अनुभव करने लगे। तत्र धैर्याच्च शूरस्तु राघवो नैव्यथे बाल्यादनाश्रयांचैवो लक्ष्मणस्त्वविबिभ्यथे। उस समय महासूरवीर रघुनंदन श्री राम तो धैर्य के कारण व्यथित नहीं हुए, परंतु बाल बुद्धि होने तथा धैर्य का आश्रय न लेने के कारण लक्ष्मण के मन में बड़ी व्यथा हुई। कुवाच कचा विखन्न सन राघवं राघवानुजः पश्मां विवशं वीरो राक्षसस्व वशंगतम। तथा श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण विषादग्रस्त हो श्री रघुनाथ जी से बोले कि हे वीरवर, देखिए मैं राक्षस के बस में पड़कर विवश हो गया हूँ। मयि केन तु निर्युक्ता परिमुच्य स्वराघवो माम ही भूत बलम दत्वा पलायस्यथा सुखम अधिगंता शिवदेहि मचीर्णे चिरेणेति मे मतिः प्रीतिलभ्य च काकुत्सो पितृपैता महीम् तत्र मां राम राज्यस्था स्मर्तुमर्हसि सर्वदा। हे रघुनंदन, एकमात्र मुझे ही इस राक्षस को भेंट देकर आप स्वयं इसके बाहुबंद से मुक्त हो जाइए। इस भूत को मेरी ही बलि देकर आप सुखपूर्वक यहाँ से निकल भागिए। मेरा विश्वास है कि आप शीघ्र ही विदेह राजकुमारी को प्राप्त कर लेंगे। ककुत्स कुलभूषण श्री राम वनवास से लौटने पर पितामहों की भूमि को अपने अधिकार में लेकर जब आप राज सिंहासन पर विराजमान होइएगा, तब वहाँ सदा मेरा भी स्मरण करते रहिएगा। लक्ष्मणेनैव मुक्तस्तु रामः सौमित्रिमब्रवीत् मा स्मृत्राशं वृथा वीरो नहीं त्वादृग्विषीदति। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर श्री राम ने उन सुमित्रा कुमार से कहा, अरे वीर, तुम भयभीत नहीं हो, तुम्हारे जैसे सूरवीर इस तरह विषाद नहीं करते हैं। तस्मनंतरे क्रूरो भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ तावुवाच महाबाहु कबंधो दानवोत्तम। इसी बीच में क्रूर हृदय वाले दानव शिरोमणि महाबाहु कबंध ने उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा, कौयुवां वृषभस्कंधौ महाखंग धनुर्धरौ घोरम देशमिमं प्राप्तौ दैवेनमं चाक्षुषौ बदतं कार्यमेवां किमर्थं चागतौ युवाम। तुम दोनों कौन हो? तुम्हारे कंधे बैल के समान ऊंचे हैं, तुमने बड़ी बड़ी तलवारें और धनुष धारण कर रखे हैं। इस भयंकर देश में तुम दोनों किस लिए आए हो? यहाँ तुम्हारा क्या कार्य है, बताओ। भाग्य से ही तुम दोनों मेरी आँखों के सामने पड़ गए। केमं देशमनुप्राप्तौ क्षुधार्तस्य तिष्ठतः सबाण चाप खंगौ चातिच्छृंगा विवर्षभौ मां तूर्णमनुषं प्राप्तौ दुर्लभम जीवितम हिवाम। मैं यहाँ भूख से पीड़ित होकर खड़ा था और तुम स्वयं धनुष बाण और तलवार लेकर के तीखे सींग वाले दो बैलों के समान तुरंत ही इस स्थान पर मेरे निकट आ पहुँचे। अतः अब तुम दोनों का जीवित रहना कठिन है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कबन्धश्च दुरात्मनः वाच लक्ष्मणं रामो मुखेन परिशुक्यता कृच्छात् कृच्छतरं प्राप दारुणं सत्यविक्रमो व्यसनं जीवितान्तायो प्राप्तं प्राप्यतां प्रियम्। दुरात्मा कबंध की ये बातें सुन करके श्री राम ने सूखे मुख वाले लक्ष्मण से कहा, अरे सत्य पराक्रमी वीर, कठिन से कठिन असह्य दुख को पाकर तो हम दुखी थे, तब तक पुनः प्रियतमा सीता के प्राप्त होने से पहले ही हम दोनों पर यह महान संकट आ गया जो जीवन का अंत कर देने वाला है। कि कालस्य सुमहद्वीर्यं सर्वभूतेषु लक्ष्मणो त्वां च मां च नरव्याघ्र व्यसनैः पश्य मोहितौ नयि भारो स्थितैवश्य सर्वभूतेषु लक्ष्मणो।
सूरास्य बलवन्तश्च कृतास्त्राश्चरणाजिरे काला विपन्ना सीदंती यथा भालुकसेतवः। अरे नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, काल का महान बल सभी प्राणियों पर अपना प्रभाव डालता है। देखो ना, तुम और मैं दोनों ही काल के दिए हुए अनेकानेक संकटों से मोहित हो रहे हैं। हे सुमित्रानंदन, दैव अथवा काल के लिए संपूर्ण प्राणियों पर शासन करना कठिन भार रूप है नहीं है। जैसे बालू के बने हुए पुल पानी के आघात से ढह जाते हैं, उसी प्रकार बड़े बड़े सूरवीर, बलवान और अस्त्र वेत्ता पुरुष भी सम्रांगण में काल के वशीभूत होकर के कष्ट में पड़ जाते हैं। इति ब्रुवाणो दृढ़ सत्य विक्रमो महायशा दाशरथी प्रतापवान अवेक्ष सौमित्री मुदग्र विक्रमः स्थिराम तदा स्वम मतिमात्मना करोत्। ऐसा कहकर के सुदृढ़ एवं सत्य पराक्रम वाले महान बल विक्रम से संपन्न महायशस्वी प्रतापशाली दशरथ नंदन श्री राम ने सुमित्रा कुमार की ओर देख करके इस समय स्वयं ही अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य खंड 1 सप्ततितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय।